Hello everyone, students, we are doing worksheet number 27 for the date 4 September 2020 and this is for class 9 science. The chapter is fundamental unit of life and the topic today we are doing is cell division. Okay, so Gyan is asking Jigyasa Didi, how does organism grow in size and are wound get repaired? कि हमारे जितने भी वाउंड्स हैं वो कैसे रिपेयर हो पाते हैं और ये जो सारे ऑर्गेनिज्म हैं वो किस तरीके से ग्रो इन साइज़ करते हैं, उनका साइज़ कैसे बढ़ता है, उनका विकास, उनकी डेवलपमेंट कैसे होती है। ठीक है, तो जिज्ञासा दीदी बताती हैं, ज्ञान ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म शो इन ग्रो इन साइज बाय सेल डिवीजन प्रोसेस। तो जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ एक को छोड़कर कुछ यूनिसेलुलर भी होते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जितने भी होते हैं उनकी पूरी बॉडी सेल्स से मिलकर बनी होती है। तो वो जो सेल्स होते हैं उन्हीं में सेल डिवीज़न होती रहती है, जिससे कि उनका पूरा शरीर भी विकसित होता है और सेल्स भी डिवाइड होकर अधिक हो जाते हैं। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच अ सेल इज़ डिवाइडेड इनटू 2 और मोर न्यू सेल्स इज़ कॉल्ड सेल डिवीजन। तो एक जो प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी सेल 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स में डिवाइड हो जाती है, वो सेल डिवीजन ही प्रोसेस होती है। ठीक है, इन दिस प्रोसेस, अब इस प्रोसेस में होता क्या है, द सेल विच अंडरगोज डिवीजन इज़ कॉल्ड मदर सेल। तो जो सेल डिवीजन जिसका होता है वो मदर सेल होती है, और डिवीजन के बाद जो सेल्स बनती हैं 2 या 2 से ज़्यादा, वो सारी सेल्स क्या होती हैं, वो डॉटर सेल्स होती हैं। ठीक है, एज अ रिजल्ट new cells produced are called daughter cells. Therefore, all multicellular organisms grow in size, develop and replace dead cell by cell division process. तो सेल डिवीजन प्रोसेस से ही किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में साइज़ ग्रो होता है, उनकी डेवलपमेंट होती है, और जो उनकी डेड सेल्स हैं, जो सेल्स मर चुकी हैं, जो उनको रिपेयर करना हो या फिर, ठीक है, तो ये सारे काम किसकी वजह से होते हैं, ये सेल डिवीजन प्रोसेस से ही हो पाते हैं। इवन द वाउंड और टिश्यूज़ गेट रिपेयर्ड। हमारे शरीर में कोई घाव है या फिर हमारे कुछ टिश्यूज़ क्या होते हैं, टिश्यूज़ आपने पढ़ा ना, सेल से मिलकर बनते हैं टिश्यूज़, और टिश्यूज़ से मिलकर बनते हैं हमारे ऑर्गन्स। ओके, तो कभी हमारे जो घाव होते हैं शरीर में या फिर जो हमारे टिश्यूज़ हैं जिनकी रिपेयरिंग होनी है, वो भी सेल डिवीजन से ही होती है। इसके अलावा और क्या होता है सेल डिवीजन से, इसके अलावा होता है गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्रोसेस। सेल डिवीजन ऑफ गैमेट्स भी इसी प्रोसेस में बनते हैं। ठीक है, तो कितने सारी चीज़ें होती है सेल डिवीजन से ही हो पाती है। तो सेल डिवीजन अगर नहीं होगा तो ना तो सेल्स ग्रो करेंगे और ना ही जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी भी ग्रो नहीं करेगी। अब हम बात करेंगे सेल डिवीजन जो होता है वो कितने तरह का है। तो सेल डिवीजन इज़ ऑफ 2 टाइप्स। ओके, दिस इज़ माइटोसिस और मियोसिस। ओके, माइटोसिस में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस, ध्यान से सुनिए, मदर सेल इज़ डिवाइडेड इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स. The number of chromosomes in daughter cell and mother cell are remains unchanged और सेम। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जब भी माइटोसिस से सेल डिवीजन होगा तो जो मदर सेल होती है जिसका सेल डिवीजन हुआ है, और उसके 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनते हैं, इसमें 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनते हैं, लेकिन जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं मदर सेल में और डॉटर सेल में, वो सेम रहते हैं, वो अनचेंज रहते हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं आता। जितने मदर सेल में गुणसूत्र थे, क्रोमोसोम्स थे, उतने ही डॉटर सेल्स में भी रहते हैं। दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन टेक्स प्लेस इन मोस्ट ऑफ द सेल्स। ये जो सेल डिवीजन है ना, इस प्रकार का सेल डिवीजन माइटोसिस वाला, ये लगभग सारे ही सेल्स में होता है। और ये इससे क्या होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। तो ग्रोथ एंड रिपेयर तो हर ऑर्गेनिज्म में, हर सेल में चाहिए, तो ये सभी में होता है। माइटोसिस सेल डिवीजन जो है, इससे हमारी ग्रोथ में और हमारे जो टिश्यूज़ हैं उनकी रिपेयरिंग में, वाउंड्स की रिपेयरिंग में ये मदद करता है। नेक्स्ट जो है वो है मियोसिस। अब मियोसिस सेल डिवीजन में क्या होगा, दिस सेल डिवीजन टेक्स प्लेस, ये सिर्फ कहाँ होता है, इन द स्पेसिफिक सेल ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और टिश्यूज़। जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं या टिश्यूज़ होते हैं, वहीं पर कुछ स्पेसिफिक, कुछ स्पेशल सेल्स में ही होता है। और क्योंकि इसमें एज अ रिजल्ट ओनली गैमेट्स आर फाउंड बाय दिस प्रोसेस, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, गैमेट्स बनते हैं। ठीक है, इन दिस प्रोसेस अ स्पेसिफिक मदर सेल अंडरगोज 2 कंसेक्यूटिव डिविजन्स। इसमें क्या होगा कि ये जो मदर सेल होती है वो 2 कंसेक्यूटिव, एक के बाद एक डिविजन्स होते हैं उसके, और फाइनली उसको 4 डॉटर सेल्स मिलते हैं, 4 डॉटर सेल बनते हैं एक मदर सेल से। तो डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो जितने मदर सेल में क्रोमोसोम्स होते हैं उतने उसके डॉटर सेल्स, जो 4 डॉटर सेल्स बने हैं, उसमें आधे हो जाते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे 46 होते हैं तो यहाँ 23 हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। और आगे चलते हैं, इसका डायग्राम दिया हुआ है, इसको आप अपने नोटबुक में बनाएंगे। साथ ही साथ आप एक कॉन्सेप्ट मैप भी बना सकते हैं कनेक्टिविटी के साथ, वो मैं आपको बताती हूँ अभी। पहले हम देखते हैं सेल डिवीज़न के लिए जो हमारे लिए डायग्राम दिया हुआ है उसमें देख लेते हैं एक बार। सेल डिवीज़न इधर हो रहा है माइटोसिस सेल डिवीज़न, तो आप देख सकते हो कि 2 डॉटर सेल्स बन रहे हैं, और इधर हो रहा है मियोसिस सेल डिवीज़न, तो 4 डॉटर सेल्स बन रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर लास्ट में आके 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। अब मैं आपको बता रही थी, एक कंसेप्ट मैप बना लेते हैं, तो ध्यान से समझेंगे बच्चों। सेल डिवीजन हम बात कर रहे हैं, तो सेल डिवीजन क्या होता है? सेल डिवीजन इज द प्रोसेस इन विच सेल डिवाइड्स, ठीक है। सेल डिवाइड्स इनटू 2 और मोर डॉटर सेल्स, ठीक है। इसके डॉटर सेल्स होंगे, एक मदर सेल होती है। इस मदर सेल का जब सेल डिवीजन होता है तो वो छोटे छोटे डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है। 2 तरह के सेल डिवीजन होते हैं, एक माइटोसिस होता है, ठीक है, और दूसरा होता है मियोसिस। तो माइटोसिस में क्या होता है? ये सारे सेल्स में होता है, ठीक है, और ये किसके लिए काम आता है? ये हमारी ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए, ठीक है, आप समझ पाए तो। माइटोसिस ग्रोथ और रिपेयर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इस सेल डिवीजन में क्या होता है कि जो मदर सेल होती है उसके 2 डॉटर सेल्स बनते हैं और दोनों में ही क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं। ओके, अब मियोसिस की जब हम बात करते हैं तो मियोसिस किसके लिए ज़रूरी होता है? वो ज़रूरी होता है रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए। और रिप्रोडक्शन के लिए यहाँ पर होता क्या है कि जो मदर सेल होती है वो 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है, लेकिन क्रोमोसोम्स की जो नंबर होती है, अगर वो यहाँ 46 है तो वो यहाँ 23 हो जाती है, यानी कि हाफ, ठीक है। तो मियोसिस में क्या होता है? हाफ हो जाते हैं क्रोमोसोम्स इन नंबर। ये चार्ट जो है ना, आप फेयर करके आप इसको अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हो। मैं आपको बोलती हूँ कि आप नोट्स बनाएं इसमें से, तो नोट्स बनाने के बाद आप क्वेश्चन आंसर करें तो ज़्यादा बेटर होगा। कल अब अगर आपको जब कभी रिवीजन करना होगा तो आप फटाफट से उसको कर लेंगे। आपकी नोटबुक में ही सारे नोट्स और रिवीजन जो टास्क है वो सारा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल डिवीजन इन ऑर्गेनिजम्स? तो सेल डिवीजन का ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि सेल डिवीजन की वजह से ही रिप्रोडक्शन होता है, और क्या होता है? इसकी वजह से ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, और हमारे डेड सेल जो होते हैं वो रिपेयर होते हैं। तो आप इस आंसर को लिख सकते हो, वर्कशीट से भी देख सकते हो। इसके आंसर को आप लिखेंगे, ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो इन साइज बाय सेल डिवीजन प्रोसेस। फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका ये। सेकेंड पॉइंट में आप लिख सकते हो इधर से, ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो इन साइज, डेवलप एंड रिप्लेस डेड सेल बाय सेल डिवीजन प्रोसेस। तो सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में साइज और उनका ग्रोथ, उनकी डेवलपमेंट, सेल रिपेयरिंग, ये भी किसकी वजह से होता है? ये होता है सेल डिवीजन की वजह से। ये आपका सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट में आप लिखेंगे द वाउंड और टिश्यू गेट रिपेयर्ड एंड गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्रोसेस, ठीक है। गैमेट्स आर प्रोड्यूस लिखा हुआ है, आप इसके लिए नेक्स्ट पॉइंट में भी लिख सकते हो कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। Where does meiosis cell division takes place in organisms? What is formed from the daughter cells in it? Okay, अब meiosis जो होता है वो कहाँ होता है? हमने अभी पढ़ा कि meiosis जो है it occurs in, यहाँ से लिखेंगे this type of cell division या meiosis cell division is takes place in the only in the specific cell of reproductive organ or tissues, ठीक है, और as a result only gametes are formed in this process। तो जो सेकेंड क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 में जो सेकेंड पार्ट था, उसका आंसर भी यहीं से लिखेंगे कि इसके रिजल्ट में क्या बनता है? गैमेट्स बनते हैं, युग्मक बनते हैं, जो कि रिप्रोडक्शन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज अ ह्यूमन सेल हैज़ 46 क्रोमोसोम्स इन इट, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन इट्स डॉटर सेल इफ इट अंडरगोज थ्रू मियोसिस सेल डिवीजन? अगर मियोसिस सेल डिवीजन होता है तो ह्यूमन सेल के जो 46 क्रोमोसोम्स हैं वो डॉटर सेल में कितने रह जाते हैं? अभी हमने पढ़ा कि मियोसिस में क्रोमोसोम्स की संख्या आधी हो जाती है, तो आप लिखेंगे द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल्स रिमेन्स हाफ। ओके, इफ इट इज़ 46 इन द मदर सेल देन इट विल बी 23 इन द डॉटर सेल। ओके, समझ आया आप लोगों को? आज मैंने आपको आंसर्स प्रॉपर्ली लिख कर नहीं दिए हैं ताकि आप अच्छे से वर्कशीट से ही इसके आंसर्स लिख सकें। ओके, थोड़ा आप भी मेहनत करें, है ना बच्चों। व्हाट इज़ सेल डिवीजन? तो सेल डिवीजन क्या है? सेल डिवीजन आप वर्कशीट से भी लिख सकते हो।
आप यहाँ से लिखेंगे द प्रोसेस बाय विच अ सेल इज डिवाइडेड इनटू टू मोर न्यू सेल्स is called cell division, and in this process the cell which undergoes division is called the mother cell, and as a result new cells are formed that will be called डॉटर सेल। तो आप यहाँ से और यहाँ तक आप इस आंसर को कंप्लीट करिए। तो ये आपकी वर्कशीट है, अगर कोई डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वर्कशीट में उसे ले लूँगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।